खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। वो दिन भी आए कि ख्वाब में वो दिखाएं अपनी तजल्लियां। वो दिन भी आए कि ख्वाब में वो दिखाएं अपनी तजल्लियां। मैं कहूँ कि आज हजूर ने मेरा सोया बाग जगा दिया। वो जिधर जिधर भी गए करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोली भरते गए। आज की ये खूबसूरत महफिल पाक, महफिल मिलादुन नबी व जलसे दस्तारे फजीलत खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से इनका पजीर है। ये जो दोस्त अहबाब अभी बाहर ठहरे हुए हैं, ये पिंडाल से बाहर खड़े हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। बराए मेहरबानी ये जितने दोस्त अहबाब फारिग खड़े हैं वो पिंडाल में तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अपने महबूब की जा बजा शान बयान की हैं। इस आयत मुबारका को अहले सुन्नत वल जमात की हर मस्जिद में, हर जलसे में, हर महफिल में, हर जगह बैठ के पढ़ा जाता है और इस ज़ौक़ से पढ़ा जाता है कि इसके हुक्म को दुहराया जाता है। क्या मतलब? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। इन्नल्लाह अपनी तरफ चला है, बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, ए नबी अलैहि सलातो वस्सलाम आप पर दुरूद भेजते हैं। कह दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। इन्ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने महबूब की शान बताने के लिए। बेशक, ये वैसे तो कलाम ही, इसमें कोई शक नहीं, ये शक से पाक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हुक्म से पहले लफ्ज़ इन्ना लगाकर बता दिया। कुछ लोग होंगे, क्योंकि ये क़यामत तक वालों के लिए जो आएंगे दुरूद पढ़ने से पहले तराज करेंगे, तो उस पर अल्लाह ताला पहले बता दिया इन्ना। लोगों इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह यानी मैं खुद परवरदिगार व मलाइकत और जितने मेरे फरिश्ते हैं युसल्लूना अपने महबूब पर दुरूद भेजते हैं। अलन नबी, कौन से जिसे मैंने नबी बनाकर भेजा, अपने नबी की शान बयान की। अब इस इन्ना में भी अल्लाह ताला ने कमाल राज रखे हैं। ए जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां, आमा लोकां खबर ना पाई हासा रमजा पाइयां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर लफ्ज में अपने महबूब की शान को छुपा के रखा है। अब जो खास है वो जान जाते हैं, जो आम है उन तक इसकी रसाई, उनकी रसाई इस तक नहीं। तो ये महफिल पाक खवासुन नास की होती है। वाला हज़रत फरमाते हैं ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आज आना भी उन्होंने है, सजना भी उन्होंने है, सज के बैठना भी उन्होंने, और महफिल को भी उन्होंने सजाना है जिन्हें हुजूर ने बुलाना है, जिन्हें हुजूर ने बुलाना है। जिन्हें हुजूर ने बुलाना नहीं ना, दरवाजे तक भी आ जाए अंदर नहीं आएंगे, वहीं से चले जाएंगे। क्या करेंगे? इतराज। किस लिए आएंगे? इतराज करने के लिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक ये है कि आप की बारगाह में एक कैदी को पकड़ के लाया जाता है, फिर उसे मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के अंदर बांध दिया जाता है। हुजूर तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं लंबा कद है, हसीन चेहरा है, जाहो जलाल वाला चेहरा है, आंखें मोटी मोटी हैं और अकड़ी हुई गर्दन है।
सारे ऐब हुक्मरानी वाले पाए जाते हैं। हुजूर पास जाते हैं और पूछते हैं ऐसा मामा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? हुजूर पूछते हैं, इनका नाम समामा अब इस्लाम ने कबूल किया, कैदी बन के आए हैं, ताजर है, जर्नैल है, न डर हुक्मरान है, और उस वक्त कैदी बन के आए। जब हुजूर ने पूछा ना समामा को तकलीफ तो नहीं पहुंची, तो समामा कहते हैं कैद में डालकर पकड़कर असीर बनाकर पूछते हो को तकलीफ तो नहीं पहुंची? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की तरफ मुतवज्जो हुए, पूछा सहाबा समामा को कोई दुख तो नहीं दिया? तो सहाबा करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पकड़ा है और लाकर बांध दिया, दुख कोई नहीं दिया, तकलीफ कोई नहीं दी, अजियत कोई नहीं दी। हुजूर ने फिर पूछा समामा क्या हाल है? फिर कहते हैं क्या होगा, अभी थोड़ी देर बाद मेरी गर्दन उतार दी जाएगी और पूछते हो मेरा क्या हाल है? हुजूर ने कहा ऐसा मामा जरा निगाहें उठा ना, जरा मेरा चेहरा तो दे। तो कहने लगा नहीं देखता, बड़े घमंड से, जर्नैल थे, हुक्मरान थे, कहते नहीं देखता। उसने फिर फरमाया ऐसा मामा जरा मेरा चेहरा देखना, कहा नहीं देखता। हुजूर ने फरमाया क्या वजह, क्यों नहीं देखता? समामा जरा निगाहें उठा, जरा मेरा चेहरा देख। कहने लगे दुनिया के मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों के चेहरे देखे हैं, बड़े बड़े जाहो जलाल वाले देखे हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपका चेहरा सबसे बदसूरत है, अभी देखा नहीं, पहले कह रहे हैं नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर ने गुस्सा नहीं किया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े हैं, चेहरे पर बल पड़ गए, गुस्से से चेहरा लाल सुर्ख हो गया, हाथ तलवार पर तड़पने लगा। हुजूर अभी इशारा फरमाए समामा का सर हो, हुजूर के कदम हो, और ये सर हुजूर के कदमों में हो। हुजूर मुस्कुरा रहे, हुजूर ने देखा ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरा मुबारक और मुस्कुरा रहे। कहते हैं समामा क्या बात, कहा नहीं देखता, क्या मेरा शहर देखा है? फरमाया मेरा शहर, कहता दुनिया के सबसे बुरे तरीन शहरों में शहर है, मैंने कैसो कसरा के महल देखे हैं, सबसे बुरा गंदा शहर है। हुजूर ने फरमाया समामा अच्छा तो इसके लोग कैसे हैं? क्या ये भी सबसे बुरे। दूसरे दिन सरकार फिर तशरीफ लाए, समामा उधर ही बंदे हो। फिर कहा समामा जरा निगाहें उठाना, चेहरा देख, वही सवाल वही जवाब। तीसरे दिन फिर हुजूर तशरीफ लाए, समामा के वही जवाब। हुजूर ने फरमाया जा समामा तुझे आजाद किया। कह दो जरा सुभान अल्लाह, ऐसा मामा जा तुझे आजाद किया। साहबा को फरमाया जाओ हुक्मरान है, न डर लीडर भी है और ये जर्नैल भी है, इसे जरा इज्जत के साथ कोई तकलीफ ना देना, मदीने से बाहर रुखसत कर रहा हो। जब समामा को खोला गया ना रिहा करने के लिए, मस्जिद नबी से निकाला गया, तो समामा ने कहा बड़े बड़े हुक्मरान महकूम देखे हैं, बड़े बड़े जर्नैल देखे हैं, बड़े बड़े ताजों वाले देखे हैं, इतने हौसले वाला कोई नहीं देखा। मैं देखूं तो सही इतने वो हौसले वाला है कौन? जब निगाह उठाई ना हुजूर के चेहरे को देखा तो सीधी दौड़ लगा दी, मदीने से बाहर दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत समामा खुद इसके रावी है, बयान करते मैं इतनी दौड़ से दौड़ा, अब मैं कदम सीधे भगा रहा हूँ और दिल मेरा पीछे को खींचा जा रहा है। मैं 2 मील मदीना शरीफ से बाहर दौड़ता हुआ चला गया। जब 2 मील चला गया ना, अब दिल ने मुझे जाने ना दिया। अब जितनी स्पीड से दौड़ता हुआ मैं मदीने से बाहर गया ना, उससे दुगनी स्पीड से दौड़ता हुआ फिर मस्जिद नबवी में आ गया। कह दो जरा सुभान अल्लाह, उसे दुगनी स्पीड से फिर वापस दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी में आ गया। जब मैं पहुंचा ना तो सरकार नंगी जमीन पर बैठे हैं और सहाबा भी वहीं बैठे हैं, सर झुका हुआ है। जब मैं पहुंचा मस्जिद नबवी में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और मुझे देखा, फरमाने लगे समामा अब तुझे छोड़ दिया, अब क्यों आया? तो मैं कहने लगा या हज़रत छोड़ा उस वक्त जिस वक्त अपनी जुल्फों का असीर बना लिया, पहले रसूल से बांधा हुआ था तो मुझे तकलीफ ना थी, मुझे दुख ना था। अब मुझे दुख है कि मैं इस मदीने से चला जाऊं, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो आपके जुल्फों का असीर बन गया हूं, अब मुझे कलमा पढ़ाएं और मुझे कुफर से पाक कर दे, मुझे अपना गुलाम बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नाराए तहकीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, नाराए रिसालत। और ये किरदार किनका है जिनके नाम पर हम आज महफिल सजाए बैठे हैं। आज हमें अपने गिरेबान में देखना है, हम हुजूर का नारा लगा रहे हैं, हुजूर के गीत गा रहे हैं। क्या फिक्र रसूल भी सजाई है हमने? क्या हम हुजूर की सुन्नत लिबास अपना रहे हैं? क्या जो हुजूर की फिक्र थी वो अपनाई है हमने? हुजूर को समामा उस वक्त बुरा क्या करे, हुजूर मुस्कुराते रहे। हुजूर को पता था गुलाम मेरा ही बंदा है, कहाँ जाएगा। हुजूर ने ऐसा किरदार दे दिया, ऐसा संवार के रख दिया हजरत समामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अब पूरी उम्मत के औलिया किराम मिल जाएं तो एक हजरत समामा के कदमों से लगने वाली हा के बराबर नहीं हो सकते। और ये हाल कैसे हुआ उनका? हुजूर की निगाह का मुंतहब हुए, हुजूर के शफकत, हुजूर की मेहरबानियों से उनका ये हाल हुआ। तो आज लोगों हमें फिक्र करना है, जहां हम जिक्र रसूल की महफिल सजाते हैं वहां हमें फिक्र रसूल भी सोचना है, हमें फिक्र रसूल पर भी अमल करना है। तो अभी ये जितने लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो पिंडाल में तशरीफ ले आए। अभी इंशाल्लाह चंद मिनट के बाद कारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनकी तिलावत होगी। तो अभी हालत में मुँह सैफी साहब नजर तो नहीं आ रहे, बिलाल राशिद इकबाल सैफी साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ फिर वो तशरीफ ले आए और हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाएं। मोहम्मद अवैस सैफी साहब वो भी आ जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, महफिल मिलादुन नबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोहतरम मकाम जितने मेरे दोस्त बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। सारे साथी मिलकर दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सारे साथी मिलकर हाज़री लगवा ले, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिक्र वाले साथी हज़ीने रहमतों के पा रहा हूँ, हज़ीने रहमतों के पा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, हज़ीने रहमतों के पा रहा हूँ, हज़ीने रहमतों के पा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा 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 रहा हूँ,
हसीने रहमतों के पा रहा हूँ, हसीने रहमतों के पा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ। मदीने जाने वाले खुश नसीबो, मदीने जाने वाले खुश नसीबो, ठहर जाओ कि मैं भी आ रहा हूँ, ठहर जाओ कि मैं भी आ रहा हूँ, मदीने में बुलाया हसीने रहमतों के पा रहा हूँ, हसीने रहमतों के पा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ। नजारे सैकड़ों जलवे हजारों, नजारे सैकड़ों जलवे हजारों, हजूरी के लिए ठुकरा रहा हूँ, हजूरी के लिए ठुकरा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ। करम मुझ पे उन्हीं का हो रहा है, करम मुझ पे उन्हीं का हो रहा है, तराने जिनके गाता जा रहा हूँ, तराने जिनके गाता जा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ। उधर आका खड़े हैं रात देने, उधर आका खड़े हैं रात देने, मैं जोली देख कर शर्मा रहा हूँ, मैं जोली देख कर शर्मा रहा हूँ, मैं जोली देख कर शर्मा रहा हूँ। उधर आका खड़े हैं रात देने, उधर आका खड़े हैं रात देने, मैं जोली देख कर शर्मा रहा हूँ, मैं जोली देख कर शर्मा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ। ज़हूरी उनके दर पर जा रहा हूँ, ज़हूरी उनके दर पर जा रहा हूँ, सना उम्र भर दिलवा रहा हूँ, सना उम्र भर दिलवा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, हसीने रहमतों के पा रहा हूँ, हसीने रहमतों के पा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ, मदीने में बुलाया जा रहा हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सामने अभी सनाहानी कर रहे थे मोहम्मद राशिद इकबाल सैफी साहब।
वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपने महबूब की शान बयान की है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये नहीं कहा हमने अब आपके जिक्र को बुलंद किया है, जिक्र आपका पहले ही बुलंद था। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके लिए अब आपके जिक्र को और बुलंद कर दिया। क्या मतलब? अब जो आपकी उम्मती आपके गुलाम होंगे ना, अब जैसे जैसे वो आपका जिक्र करते जाएंगे हम उनके भी मरातब बुलंद करते जाएंगे। हुजूर के तो पहले ही बुलंद है, ये तो अब जो जिक्र करेगा उसका नसीब बढ़ता जाएगा। आई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे एक दिन कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लग़ज़िश हुई तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बारहा इल्तिजाएं करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया तो अर्ज करने लगे, या बारी ताला, वो जो तेरा बंदा है ना, जो तेरा महबूब बंदा है, जो तुझे सबसे प्यारा है, जिसका नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह उसके वसीले से तू मुझे माफ फरमा दे। कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आवाज आई, ए मेरे बंदे आदम, मैंने तो अभी उसका जलवा दिखाया ही नहीं, अभी तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा सबसे महबूब बंदा है, वो मेरा सबसे लाडला बंदा है, लाडला नबी होगा, तुझे कैसे पता? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, या बारी ताला, जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे बनाया, फिर मुझे में अपनी रूह को फूंका, तो मैंने जब सर को उठाया तो अर्श के पांव पे लिखा हुआ था, अर्श के जो पाए थे उनके ऊपर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं उसी वक्त समझ गया या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा है ये इसे सबसे ज्यादा अजीज है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तूने सही समझा, अगर मैं अपने इस महबूब को पैदा न करना होता, मैंने अपने इस महबूब का जलवा ना दिखाना होता, तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुल कायनात का ये जितना सजाई है, ये जितनी खूबसूरत की है, इसमें हमें सज के बिठाया है, और ये सब का सब सदका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। लेकिन हाल हमारा ये है, हमने हजूर का जिक्र करना और सुनना जरूर रखा, ये भी जरूरी है, लेकिन हजूर के उस्वा-ए हसना को अपनाना छोड़ दिया, हजूर की फिक्र को भूल गए हैं। वो शायर कहता है ना, जा जिंदगी मदीने से जोंके हवा के ला, शायद हुजूर खफा है तो उनको मना के ला। ये सारा उसने ना जो हमारा आज हाल है ना वो इसमें परोया है, और साथ साथ बताया है जिन्होंने हुजूर की निगाह से फैज पाया उनका हाल क्या था और हमारा क्या है। अब उन्हीं का सदका मांग रहा है। वो कहता है, जा जिंदगी मदीने से जोंके हवा के ला, शायद हुजूर खफा है तो उनको मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातन सवार ले, अबू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्मो हया के ला, मगरम में मारा मारा न फिर गदाए इल्म, दरवाजा अली से खैरात जाके ला, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्मो हया के ला, मगरिब में मारा मारा न फिर गदाए इल्म, दरवाजा अली से खैरात जाके ला, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, करना है अपने आप को आरास्ता अगर तो किरदार अपने सामने सब औलिया के ला, ये जंग कुफ्र हक है अगर तुझको जीतनी, ये जंग कुफ्र हक है अगर तुझको जीतनी, तो दिल में इश्क़ मोहम्मद की शम्मा जला के ला, जा जिंदगी मदीने से जोंके हवा के ला, शायद हुजूर खफा है तो उनको मना के ला। मैं अब मुल्तमिस हूँ जनाब खालिद महमूद सैफी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आका इनामदार मदनी ताजदार खत्मुर रसूल मौला कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया क़िदा पेश फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत,
नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, के दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद सबर जाऊं, के दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद सबर जाऊं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, 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 बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, दर पंजतन से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इतना मायूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मायूस हुआ का मैं तेरे
कदमों से इतना मायूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इससे बढ़कर नहीं ऐज़ाज़ कोई और रज़ा, इससे बढ़कर नहीं ऐज़ाज़ कोई और रज़ा, कोई और रज़ा। लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। आपने आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाअल्लाह, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाहानी जब से कायनात बनी हो रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहली आयत मुबारक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है इन्नल्लाह, बेशक हम खुद व मलाइकत और हमारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह का ये फरमाना कि बेशक हम खुद और हमारे फरिश्ते, तो अब पता ये चलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत रहने वाला है, रहेगा, उसे मौत आने वाली नहीं। तो जब जिक्र खुद रब ताला फरमा रहा है और फरमा रहा है हम दुरूद भेज रहे हैं किस पर, अपने नबी पर, तो जब तक अल्लाह है तो वो है, तो फिर ये जिक्र भी रहेगा। अब जितना जी जाए जोर लगा ले, हम पे फतवे लगा ले, हम पे पर्चे करा ले, हम पे अलग अलग तरीके से इल्जामात लगाते रहे, ये सुन्नी ऐसे ही दुरूद भेजते हैं। अल्लाह ने फरमाया मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो ये मिटने वाला नहीं, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ए महबूब हम खुद आप पर दुरूद भेज रहे हैं। तो फिर मोमिनीन को क्या फरमा रहे हैं? जो मोमिनीन लोग हैं वो अगर देखें इस आयत मुबारक की रोशनी में तो वो हम ही हैं। कैसे? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ए मोमिनो, ये जो मेरा महबूब है ना, जिसकी मैंने ये शाने बयान की हैं, जिसे मैंने ये मरातब अता की हैं, ये तुम्हारी जानों से तुम पर ज्यादा करीब है। कह दो जरा सुभान अल्लाह, ये तुम पर तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। तो ये जो तुम सनाहानी करते हो ना, ये जो मेरे महबूब का जिक्र करते हो,
उसके जिक्र की महफिलें सजाते हो, उसके मिलाद के जुलूस निकालते हो, तो ये मत सोचना ये करने से तुम कुछ एहसान कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा नसीब इस जिक्र करने से मैं बुलंद कर रहा हूं, और ये तुम्हारा नसीबा है, मैंने पसंद कर लिया है, तब तुम जिक्र कर रहे हो। अगर मैं ना पसंद करता तो तुम जिक्र भी कभी ना करते। आला हज़रत फरमाते हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। कह दो जरा सुभान अल्लाह। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। योमे विलादत पे हर मुसलमान ना क्यों करे जानो माल कुर्बा, अबू लहब जैसे सख्त काफर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। कब्र में अपनी मैं उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं। कह दो जरा सुभान अल्लाह। ये शेर की तरफ जरा आपने ना ध्यान नहीं दिया इन अल्फाज की तरफ। आला हज़रत फरमाए, कब्र में अपनी मैं उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं। सबका कीदा है कि नहीं, सबको यकीन है कि नहीं कब्र में हुजूर की जियारत होगी, है ना कीदा। तो जब हुजूर के सामने जाएंगे तो क्या अमल है हमारे पास, किस चेहरे से जाएंगे, और कुछ है या नहीं। हुजूर की बहुत प्यारी सुन्नत वो दाढ़ी, हत्ता कि इंसान मर भी जाए तो उतारी नहीं जाती, संवारी जाती है, धो के शैम्पू से मैंने देखा, फिर अत्तर भी लगाई जाती है। और हुजूर के सामने हाजिर होना है, सब नहीं होना है। ये अकीदा सब का ये सवाल है, कोई मुनकर नहीं, इनकार कर नहीं सकता। जो इनकार करता है वो भी कहते हैं हुजूर का जलवा दिखाया जाएगा, हुजूर नहीं आएंगे। तो मैं कहता हूँ चलो हुजूर का जलवा दिखाया जाएगा, देखोगे तो जब तुम देखोगे तो क्या वो नहीं देखेंगे, देखेंगे कि नहीं, तो फिर क्या कहोगे। हम तो इनमें से नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शाने कम करने के लिए ऐप तलाश करते थे। वल्लाह उस वक्त क्या हाल होगा। आज हम सब कहते हैं हुजूर का जलवा देखना है, तो क्या तैयारी है हमारी। तो आला हज़रत फरमा रहे हैं ना, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। कब्र में अपनी मैं उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं, जो दिल में रहकर छुपे थे मुझसे वो आज जलवा दिखा रहे हैं। जो दिल में रहकर छुपे थे मुझसे वो आज जलवा दिखा रहे हैं। तो इस महफिल पाक में कारिउल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, जीनतुल कुर्रा जनाब अल हाफिज अल कारी नासिर में मूसा की साहब मद्दा जिल्लुल आली आप तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी चंद लम्हों में मैं माइक उनके हवाले करने वाला हूँ। बस इतने सी इल्तमास है, आपसे दरख्वास्त है कि अदब को ना भूलिएगा। कुरान सुनने का भी अदब है, और जो अदब हमने सीखा है ना, या जो कर रहे हैं इस तरह नहीं है कि अब कारी साहब लगे हैं जोर लगाने तो लगाते रहे, हमने वहां नहीं करनी, ये नहीं अदब। अदब ये जब ध्यान से सुनना है। फिर जो कुरान सुनने से कैफियत वारद होती है जहां उन्हें पाना है, फिर वहां पर अल्लाह की तस्बीह भी बयान करनी है। क्या कहना है, नहीं ऐसे नहीं, जरा पता चले क्या कहना है, जरा जोक से कह दो। जहां कारी साहब ठहरे, जिस आयत मुबारक पर ठहरे, जिस हरूफ पर ठहरे, तो क्या कहना है हमने, ये कुरान सुनने का अदब है। इसी तरह दुआ का भी अदब है। हम दुआ में भूले होते हैं, जब दुआ हो रही होती है ना तो हमें सारे ख्याल आ रहे होते हैं, अभी लंगर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ध्यान उधर होता है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये जो दुआ तमाम इबादत का मग़ज़ होती है, उसी वक्त तो अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जो होना था। और उसका अदब यह होता है जब दुआ मांगने वाला मांग रहा था, हमने क्या कहना होता है, आमीन। क्या कहना होता है, ये भूलना नहीं। इसलिए अभी याद है, मैंने बता दिया, उस वक्त पता नहीं याद आए कि ना आए। तो अब बिला ताखीर मैं दावत तलावत कुरान पाक करने के लिए दावत देता हूं जनाब
अल हाफिज अल कारी, उस्तादुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जीनतुल कुर्रा जनाब अल हाफिज अल कारी नासिर महमूद साकी साहब को नारों की गूंज में जरा इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो होना इश्क मुस्तफा। ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जनाब कारी नासिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من
ووجدك